वाले कुछ वर्षों में दुनिया के सारे साइंटिस्ट ने चांद पर अपना ह्यूमन कॉलोनी बनाना चाहता है। इस काम में अमेरिका ऑलरेडी लग चुका है। अमेरिका बहुत सारे प्रोजेक्ट इस काम के बारे में हो चुका है। अमेरिका के उद्योगपति इलोन मस्क भी इस काम को अपना प्राइवेट स्पेस सेंटर स्पेस एक्स से खुद करना चाहता है। रसिया भी इस काम को अपने प्राइवेट सेंटर से करना चाहता है। रसिया इस काम पहले अकेला करता आया है, लेकिन 2021 में मार्च महीना में चाइना को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। अब 2024 की सितंबर में न्यूज़ आ रहा है कि रशिया ने इंडिया को इस प्रोजेक्ट में भी शामिल किया है। ये न्यूज़ रशिया की तरफ से आ रहा है। रशिया चाहता है कि रशिया का खुद का एक स्पेस सेंटर मून की ऑर्बिट में घूमे। रशिया इस प्रोजेक्ट 2018 से लग चुका है। इस प्रोजेक्ट में रशिया ऑलरेडी एक रॉकेट चांद पे भेजा चुका है, तो लूना 25, जिस रॉकेट चांद पर तो नहीं लैंड हुआ, लेकिन रशिया इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसीलिए रशिया जब सोचा कि इस प्रोजेक्ट अकेला नहीं कर पाया, तब रशिया 2021 में चाइना को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया। चाइना और रशिया दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहता है, लेकिन रशिया फिर को तरफ देखा। इंडिया की डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे होने के नाते रशिया ने इंडिया को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया। रशिया, चाइना और इंडिया इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहता है। इस प्रोजेक्ट 2035 से लेकर 2045 तक चांद में इस्टेब्लिश करना चाहता है रशिया, चाइना, इंडिया इन तीनों अगर मिल जाए तो अब हालांकि रशिया का लूना 25 फेल हुआ, लेकिन रशिया 2026 में लूना 26, 2027 में लूना 27 चांद को ऑर्बिट में भेजेगा, चांद को डिटेल्स एनालिसिस करने के लिए। रशिया चाहता है इस प्रोजेक्ट को अमेरिका को भी पीछे छोड़ देने के लिए। आखिर क्यों चांद में सारे साइंटिस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाहता है? आखिर क्या ज़रूरत है इस न्यूक्लियर रिएक्टर को चांद की ऑर्बिट में? चांद में आखिर इस न्यूक्लियर प्रोजेक्टर का काम क्या है? इसके बारे में आपको बता दूं, हमारे अर्थ जैसा चांद में हमारे अर्थ जैसा 24 आवर्स डे नाइट नहीं होता। चांद में डे नाइट का फ़र्क 14 दिन तक होता है, यानी 14 रात गुजरने के बाद 14 दिन आता है। इसीलिए आप 14 दिन तो सह लेंगे, लेकिन 14 रात के लिए इलेक्ट्रिक आपका ज़रूरत है। इसीलिए चांद पे न्यूक्लियर रिएक्टर का ज़रूरत है। चांद में कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर ही एक माध्यम है चांद में इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए। चाइना इस प्रोजेक्ट में 2021 के मार्च में शामिल होने के बाद अपना खुद का चैंग E6 चांद पे भेजा चुका है। चांद पे सिर्फ भेजा चुका नहीं है, चांद पे लगभग 2 किलोग्राम का सॉइल अर्थ में, चांद की मिट्टी अर्थ में लाया गया है। इस मिट्टी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है चाइना के साइंटिस्ट ने। इसके बाद चाइना भेजेगा चैंग E7, चैंग E8 चांद पे ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए। आखिर इंडिया को इस प्रोजेक्ट में शामिल क्यों किया? इंडिया को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया क्योंकि इंडिया के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस को देखकर और बहुत अच्छे इंडिया रशिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को देखकर। जब रशिया ने अपना लूना 25 चांद पे भेजा 1600 करोड़ रुपए, तब जब चाइना ने अपना चैंग E7 चांद पे भेजा 1700 करोड़ रुपए, लेकिन इंडिया अपना चंद्रयान 3 भेजा सिर्फ 600 करोड़ रुपए। सिर्फ कम दाम में नहीं, इंडिया के बहुत सारा एक्सपीरियंस को देखकर रशिया और चाइना दोनों इंडिया का साथ इस प्रोजेक्ट में पाना चाहता। ऑलरेडी चांद के ऑर्बिट में ऐसे ही एक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर मौजूद है। इस स्पेस सेंटर को बनाया अमेरिका, यूरोप, रशिया, जापान, कनाडा, इस सारे देश मिलकर इस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को बनाया गया। इस स्पेस सेंटर में आज भी के दिन 4 USA और 3 रशिया के आदमी मौजूद है। इस स्पेस सेंटर को लेकर अगले कुछ वीडियो में बात करेंगे। भारत ने अपना गगनयान मिशन 2040 तक चांद के ऑर्बिट में भारत का खुद का एक ह्यूमन स्पेस सेंटर चांद पे ऑर्बिट में बनाना चाहता है। इलोन मस्क तो मून को लेकर 2 कदम आगे चल चुका है। जहां बहुत सारे दुनिया चाहता है इस प्रोजेक्ट को 2040 अंजाम देना चाहता है, इलोन मस्क इस प्रोजेक्ट को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस है कि 2026 में इलोन मस्क ने इस प्रोजेक्ट को करना चाहता है। इलोन मस्क का फ्यूचर प्लान है मून पर एक ह्यूमन बेस बनाया जाए। इस बेस से ह्यूमन को मार्स की तरफ रवाना कर दिया जाए। मार्स और मून पे ह्यूमन अगर
कब अगर कभी इस दुनिया में दिक्कत आए तब ह्यूमन को अगर ह्यूमन की सिंबल ना मिट जाए, इसीलिए मून और मार्स की तरफ इलोन मस्क देख रहा है। ह्यूमन की सिंबल ना मिट जाए, इसीलिए मार्स और चांद में अगर ह्यूमन बस जाना चाहिए, इसीलिए इलोन मस्क इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी करना चाहता है। रशिया ने इस प्रोजेक्ट को 3 स्टेज में डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेज में 2021 से 2025 तक चांद पे रॉकेट भेजा जाएगा, चांद को बहुत ज़्यादा डिटेल्स एनालिसिस करने के लिए। 2026 से 2035 तक चांद में रोबोटिक कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, चांद में एक स्पेस सेंटर बनाया जाएगा। 2036 से 2045 तक चांद को बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करके, चांद के बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके चांद पे ऑर्बिट और चांद में एक ह्यूमन कॉलोनी बसाने का रशिया का मकसद है। स्टडी कह रहा है कि इस ह्यूमन बेस बनाने के लिए इनिशियली खर्चा होगा $35 बिलियन से भी ज़्यादा। सिर्फ ये नहीं, पर ईयर इस ह्यूमन कॉलोनी की खर्चा उठाना पड़ेगा 8 बिलियन से भी ज़्यादा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।